जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, तो जानिए उसका असली कारण। गौतम बुद्ध की कहानी से नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माइंडफुल बुद्धा पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अगर वह नहीं हो रहा है, तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने। लाइफ चेंजिंग गौतम बुद्धा की कहानी। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वह इसीलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वह इसीलिए है क्योंकि आप इतना ही डिजर्व करते हैं। दोस्तों, ये प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। ये उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है, चाहे वह ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितने की आप हकदार है, लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर से सुने। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ समझेगा मत, बल्कि इस कहानी को अपने भीतर उतर जाने दीजिए। तो बिना समय को गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की शिक्षाप्रद कहानी जो आपका जीवन बदल देंगी। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था, और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे, और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ छोड़कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग मन ही मन यह कह रहे होंगे कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा। और आप लोगों को भी इस कहानी को सुनते वक्त इरिटेशन होना शुरू हुआ होगा, और जिन जिन लोगों को भी अभी इरिटेशन होनी शुरू हो गई है, उन लोगों को तो ये कहानी बड़े ध्यान से पढ़कर समझना चाहिए, क्योंकि यह कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 लोग ही थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए, और फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए, और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले, और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया, और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए। और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे। उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को झन झन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसीलिए चला गया, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी, वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला,
और जो लोग जल्दबाजी में थे वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सार अड़चन लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया, बुद्ध में समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया कि आपके पास वह क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप, तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? दोस्तों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, आज की ये गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होंगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें और उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज हमारी चैनल माइंडफुल बुद्धा को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस पर लाइक कमेंट करें और हमारी वीडियोस को शेयर जरूर से करें।